पर मेरे फादर ये बोल रहे हैं कि क्यों ना तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राइस इतना कम है कि शायद ना हो, या अभी सबको ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन। बच्चे कहते हैं सर 15-20 मिनट खराब, बेटा मैं आपसे बात करे बिना नहीं पढ़ा सकता ना ऐसे। आप बच्चे हो, आपसे अब तक कुछ बात जानूंगा नहीं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको मोटिवेटेड रहना है ना। हम आपके साथ बने हुए, आपने बस पढ़ना है, ठीक है। आप पूरी मेहनत करो, हम आपके साथ है, ठीक है। इतना सा चीज समझो। हाँ 10 मिनट हो सकता है, लेकिन ये टाइम वो है कि जब आपको मेरे को हर हाल में बैच में इस तरीके से रखना है कि आप पढ़ो, कुछ भी हो जाए आप पढ़ो, क्योंकि कंडीशंस ऐसी भी आई है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सुनना सब लोग। मैं मतलब 10th क्लास में मैं अपने सर हैं, मैथ के सर हैं, उनसे पढ़ा था। तो उनसे मैं कई साल बाद मिला, तो मैं उनसे मिला, उनको बताया कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत खुश भी हुई। तो उनको मैंने बताया कि मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो कभी एक दिन बाद उन्होंने बताया कि मेरा एक भतीजा है और वो लखनऊ में है, और वो क्या चाह रहा है कि आप उसके लिए कुछ आप हेल्प कर सकते हो। मैं कहा सर बिल्कुल, उसको गाइडेंस की जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा। तो कल उस बच्चे का फोन आया, ठीक है। अच्छा वो चाह रहे थे कि भाई उन सबको पता है कि बड़ी कोचिंग्स के नाम है, वहां भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। तो वो ये चाह रहे थे कि सर मतलब 1 महीना पहले उन्होंने मुझे बोला था कि सर इन कोचिंग्स में करा दे। मैं कहा सर आप देख लीजिए, मैं जो भी होगा मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास इन सभी कोचिंग्स में हमारे साथ के टीचर्स हैं ही, है ना। तो हम इवन कुछ डिस्काउंट वगैरह भी करवा सकते हैं, या वैसे भी हेल्प कर सकते हैं, भाई कौन सी ब्रांच अच्छी है किसी बड़ी कोचिंग की, वो भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने बताया, तो फिर उसके बाद फिर बात ज्यादा हुई नहीं। अब परसों उसका, मैं सो रहा था, मेरे थोड़ा हेडेक थी, तो उसका बच्चे का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे अंकल ने आपका नंबर दिया था, क्या आप वही तरुण सर हो जो 1 बैच में पढ़ा? तो मैं कहा बेटा बिल्कुल वही हूँ, ठीक है। तो बात हुई मेरी, तो वो ही कह रहा था कि सर देखो मुझे समझ तो सारा आ रहा है, 1 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ बैच में, मुझे समझ सारा आ रहा है, पर मेरे फादर ये बोल रहे हैं कि क्यों ना तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राइस इतना कम है कि शायद ना हो, या अभी सबको ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन से होगा। देखो बेटा आप एक चीज समझ लो ध्यान से, ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस नहीं होगा आपकी मेहनत से। हमारे वो बच्चे से जब मैंने बात करी तो उसने कहा सर देखो मेरे 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, 11th 12th में कम थे। तो मैंने जब उस बात को सुना तो मैंने कहा यार ये तो हमारे बैच में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि 11th 12th में कम थे, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। पेरेंट्स ये समझते थे ये बहुत अच्छा करेगा, पर 12th के साथ उसका नीट में नहीं हुआ, और फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं अगर मान लो हम PW में पढ़े शायद ना हो। तो बेटा ये तो सबके साथ चांस है, आप कहीं भी पढ़ो शायद ना हो, लेकिन आप ये सोचो। पर उस बच्चे ने बोला सर मुझे सब समझ में आ रहा है, अब अगर बताओ मैं ऑफलाइन में जाऊंगा तो कैसे होगा? मैं कब देख बेटा अभी बचे हैं सिर्फ 6 महीने ऐसे, अगर तू ऑफलाइन में गया और इस वक्त तू बहुत तेजी से कराएंगे सिलेबस, है ना। हम भी सिलेबस करा रहे हैं और हम ज्यादा क्लासेस लेते हैं कंपैरेटिवली, तो हमारा मेन पर्पस होता है समझ सबको आ जाए। तो इसलिए कई बार हमारे साथ ये होगा, पूरा दिन आपका निकलेगा, लेकिन एक फायदा होगा आपको समझा सारा देंगे, अब आपकी मेहनत के ऊपर है। तो उस बच्चे को मैंने यही समझाया, मैं कहा कि देख बेटा अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये बात कर कि आप हमें समय दे दो, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे। मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो मैंने उस बच्चे से बात करी, और मेरा मन था मैं बैच में बात करूं उसको लेकर।